हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एलिमेंट्री अलजेब्रा। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे जो आपने 10th में भी पढ़े होंगे। सबसे पहला है इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, थर्ड है इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, फोर्थ है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिफ्थ फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और सिक्स्थ है इसमें a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेवंथ है इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। और एट्थ है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये कुछ एलिमेंट्री अलजेब्रा के फॉर्मूलेज हैं जो आपको एज इट इज याद होने चाहिए। ठीक है, अगला है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन वो होती है द इक्वेशन हैविंग टर्म्स ऑफ यूनिट डिग्री इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यूनिट डिग्री, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 एटसेट्रा। इस तरह की इक्वेशन जो होती है ये होती है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एनी इक्वेशन हैविंग सेकंड डिग्री 2 डिग्री टर्म्स इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी तो रूट्स कैसे निकालेंगे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट्स कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होते हैं अल्फा कॉमा बीटा, दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। माइनस एक हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ रूट्स।
सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए के। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए के। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास बायनोमियल, बायनोमियल एक्सप्रेशन एंड थ्योरम। ठीक है, बायनोमियल एक्सप्रेशन एंड थ्योरम एंड एल्जेब्रिक expression containing two terms is called a binomial expression। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a plus b 2x minus 3y x plus 1 upon y। ठीक है, या x plus 3 upon x एक्सेट्रा, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, x प्लस ए की n को हमको एक्सपेंड करना है, तो ये होगा n c की नॉट x की n a की नॉट 0 प्लस n c की 1 x की n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस n c की 2 x की n माइनस 2 a की 2 and so on up to n c की n x की 0 a की पावर n। ठीक है, where n c की r equal to n factorial divided by r factorial n minus r factorial। ठीक है, ये बोलती है हमको बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन is n plus 1। total number of terms in expansion is n plus 1। n c की नॉट, n c की 1, n c की 2 and so on n c की n are called binomial coefficients, binomial coefficients। ठीक है, नेक्स्ट है बायनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स, बायनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स की n, इसका बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन की n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस एन की n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनाइट टर्म्स होंगी इसमें। ठीक है, if n is positive integer then expansion have n plus 1 terms। ठीक है, if n is negative integer or fraction then total number of terms are infinite, total number of terms are infinite।
ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, इफ mod of x is less than very less than 1, ठीक है, then only first two terms of expansion first two terms of expansion are significant because values of high order becomes very small, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म्स ही इसकी इंपॉर्टेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो इसको सिर्फ इतना ही खुलेगा, ये 1 प्लस एन एक्स, टू टर्म्स तक खोलना है इसको। 1 माइनस एक्स की n इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स, 1 प्लस एक्स की माइनस n इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स, और 1 माइनस एक्स की माइनस n को खोलेंगे 1 प्लस एन एक्स तक, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जैसे कैलकुलेट 1001 पावर 1/3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 प्लस 1 की पावर 1/3, 1000 को कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1/1000 की पावर 1/3, ठीक है। इसमें हम 1000 की पावर 1/3, तो 10 की 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1/1000 की पावर 1/3, तो ये तो 10 ही बन गया, 10 इंटू, ठीक है, 10 इंटू इसको 1 प्लस एन एक्स, एन इंटू, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है, 1 प्लस एन इंटू एक्स 0.0001, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 10.003333, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से खोलेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां तक था बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगला है एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, देखो, अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, एंगल को क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, थीटा इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। थीटा को नेगेटिव लेंगे, क्लॉकवाइज थीटा इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल देयर आर थ्री सिस्टम होते हैं। फर्स्ट है सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें वन राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होती है, और 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, ठीक है, याद रखना। सेकंड होता है
सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, 2 पाई रेडियंस इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर होते हैं। 2 इंटू 3.14 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 इंटू 3.14, ठीक है, यानी कि 57.3 डिग्री। 1 रेडियन की वैल्यू इतनी डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियंस, रेडियंस क्वेश्चन है, कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियंस कैसे करेंगे। पाई रेडियंस होता है 180 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री होती है पाई बाय 180 रेडियंस के बराबर, ठीक है। और 45 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 180 इंटू 45, तो ये बनेगा पाई बाय 4 रेडियंस के बराबर, ठीक है, पाई बाय 4 रेडियंस के बराबर, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, all trigonometric functions are positive. For example, sin theta, cos theta, tan theta, cot, secant, cosecant, all are positive. यहाँ पर sin और cosec are positive. sin और cosec theta are positive. यहाँ पर tan and tan theta and cot theta are positive. Add sugar, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, add sugar to coffee. यहाँ पर cos थीटा और secant थीटा आर पॉजिटिव, ठीक है। एड शुगर टू कॉफी, ठीक है, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड, साइन थीटा और कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, tan एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, cos थीटा और secant थीटा आर पॉजिटिव, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री है। लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, लिमिट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। हमारे को पता है 3 साइड्स होती है, ये थीटा थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, बेस बी, ये हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस एच, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब 3 चीजें होती है इसमें, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, ये हो गया पी बी एच, और एच बाय पी, एच बाय बी, बी बाय पी, ठीक है, इसका उल्टा, ठीक है। ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा, ये होता है सिकेंट थीटा, ये होता है कॉट थीटा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, भोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको वैल्यूज हमेशा याद होनी चाहिए, उसकी है एंगल
एंगल थीटा, ठीक है, या मैं बता देता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है, ये हमेशा याद होनी चाहिए। साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, टेन 0 डिग्री 0। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, टेन 30 डिग्री 1/√3। साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, टेन 37 डिग्री 3/4। साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1। साइन 53 डिग्री 4/5, साइन cos 53 डिग्री 3/5, tan 53 डिग्री 4/3। साइन 60 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री 1/2, tan 60 डिग्री √3। साइन 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0, tan 90 डिग्री इंफिनिटी या अनडिफाइंड, ठीक है। तो थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये याद होनी चाहिए आपको। ग्राफ्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। साइन और कोसाइन फंक्शन के ग्राफ कैसे होते हैं, ठीक है। हमारे को पता है इस तरह से जाता है कुछ ग्राफ साइन का, ठीक है, ये साइन का ग्राफ है, इसमें 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, π/2 रेडियंस पे 1, π/2 प्लस π/2, पाई 3π/2 और 2 पाई, ठीक है, इस तरह से जाता है 2 पाई प्लस π/2, 5π/2, ठीक है, इस तरह से जाता है। ये हो गया 3 पाई, ठीक है। साइन का ग्राफ इस तरह से जाता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होती है -1। साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में ऑसिलेट करती है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास कोसाइन का ग्राफ होता है y = cos x। ये वाला ग्राफ था, ये था y = sin x का ग्राफ, ठीक है, y ऊपर को ये x है, ठीक है, sin x का ग्राफ, ठीक है। y = cos x का ग्राफ कैसा होगा देख लेते हैं, y = cos x का, ठीक है, सिमिलर ही है, थोड़ा सा चेंज है। 0 पे वैल्यू 1 होगी, π/2 पे 0, 0 π/2, ठीक है, पाई पे 1 -1 और 3 π/2 पे 0, 2 पाई पे 1, ठीक है। पीरियड होगा, पीरियड = 2 पाई। कितने टाइम के बाद, कितने रेडियन के बाद वो वैल्यू फिर से रिपीट हो रही है, 2 पाई, 2 पाई के बाद फिर से वैल्यू रिपीट हो रही है। और cos थीटा की वैल्यू भी -1 से लेकर 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
देख लीजिए आप इसको।